नमस्कार, मैं हूं तनिष्का चौरसिया और आप देख रहे हैं एलआर न्यूज। चलिए जानते हैं कुछ खास खबरें। प्रभु श्री राम की धरती को प्रणाम करता हूँ और मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाताओं को प्रणाम करता हूँ, धरती को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने 12 में हमको 35,000 वोट से जिताया, 22 में जिताया और अभी जो जून में 4 जून को नतीजा निकला है लोकसभा संसद का, तो उसमें भी मिल्कीपुर फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में वहाँ से भी शानदार वोटों से जिताया और पूरे देश और प्रदेश और सारी दुनिया में पार्टी का और मतदाताओं का सम्मान बढ़ा है। हमें अपने देवतुल्य मतदाताओं पर, हमें अपने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर पूरा यकीन और भरोसा है और सभी मतदाताओं का देवतुल्य और सभी जनता जनार्दन का हम पर यकीन है, विश्वास है और मेरे बेटे अजीत प्रसाद को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मत राय से उम्मीदवार घोषित किया है और जिसको सभी कार्यकर्ता, नेता, समर्थक एकजुट एक राय होकर के चुनाव जिताने के लिए और एक इतिहास कायम करने के लिए लग गए हैं और पूरी खुशी है और चुनाव आयोग का मैं अभिनंदन करता हूँ, चुनाव आयोग की घोषणा का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मिल्कीपुर की महान जनता को बधाई देता हूँ कि ये चुनाव विकास और सम्मान और एकता, आपसदारी, भाईचारा और शांति सुरक्षा का चुनाव होगा जब अजीत प्रसाद जीत जाएगा और यहीं से माननीय अखिलेश यादव का ये 27 में जो चुनाव होना है, ये मिल्कीपुर का चुनाव इस बात का संकेत देगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में रास्ता साफ हो जाएगा। मिल्कीपुर से ही 27 में जो चुनाव होना है, समाजवादी पार्टी की शानदार सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी, महंगाई दूर करेगी और इस प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी देगी और पूरे प्रदेश में आपसदारी, भाईचारा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मजबूत होगा और अभी हाल में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में राज्यसभा में टिप्पणी की गई है, वो अपमान किया गया है। वो अपमान केवल बाबा साहब का ही नहीं है, वो अपमान हमारे संविधान का है और देश के करोड़ों लोगों का है, जो संविधान के तहत बाबा साहब के रहते और चलते उनके सम्मान दिया है, आदर दिया है, उनका अपमान हुआ है और समाजवादी पार्टी और मिल्कीपुर ने इस बात को फैसला ले लिया है, ठान लिया है कि हम अजीत प्रसाद को जिता करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया गया है, अपमान का बदला हम समाजवादी पार्टी अजीत प्रसाद को जिताकर, अखिलेश यादव जी के उम्मीदवार को जिताकर एक पूरे देश और प्रदेश में एक संदेश देंगे और चर्चा। सांसद जी, महाकुंभ है, वहाँ करोड़ों लोग आएंगे, फिर वहाँ से करोड़ों लोगों के अयोध्या आने की भी आशंका है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि करोड़ों श्रद्धालु अयोध्या आएंगे। ऐसे में देश में एमपीवीपी जो एक वायरस अभी आया है, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? क्या ऐसा है, ये महाकुंभ कोई नया नहीं है, ये तो बहुत दिनों से महाकुंभ का आयोजन होता है। हमारी भी सरकार रही, माननीय नेताजी दुनिया में नहीं है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उनके नेतृत्व में 3 बार सरकार रही। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार रही, जिनके सरकार में हमें रहने का
सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत शानदार कुंभ की तैयारी का इंतजाम रहा है, जिसकी सराहना केवल देश नहीं दुनिया के लोगों ने हमारी सरकार के रहते और चलते जो महाकुंभ हुआ है, दुनिया को लोगों ने सराहना किया है। हमें उम्मीद है हमारी जो ये वर्तमान सरकार है उत्तर प्रदेश में, देश में जो वर्तमान सरकार है, वो महाकुंभ को बहुत अच्छे ढंग से आयोजित करेगी, जिससे देश विदेश और दुनिया के जो भी महाकुंभ में आवे उनको किसी तरह की परेशानी न हो। श्रद्धापूर्वक वो डुबकी लगावें, संगम स्नान करें और नाम होगा। और जहाँ तक कोई बीमारी की बात करती है, ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। देखिए, कल चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर की उपचुनाव की घोषणा करी है और हम सारे लोग जितने भी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं वो सारे लोग तैयार हैं और हम लोग बहुत बड़े अंतर से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि जो सबसे बड़ा और ज्वलनशील मुद्दा है वो छुट्टे जानवरों का है और वहां पे मिल्कीपुर के किसी भी आप तहसील चले जाओ, थाना चले जाओ, सब जो है दलाली का अड्डा बन चुका है। देखिए, 8 मंत्री यहाँ पे लगाए गए, खुद मुख्यमंत्री भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या कहना है, किस तरीके से आप लोग के? देखिए, अगर इस सरकार ने केंद्र में इनकी तीसरी बार सरकार है, राज्य में दूसरी बार सरकार है, अगर इन्होंने विकास किया होता तो इनको पूरी कैबिनेट उतारने का मतलब नहीं था और मुख्यमंत्री ने स्वयं जो है जिम्मा लिया हुआ है उपचुनाव में मिल्कीपुर। क्या पिताजी के देखा जाए, पिताजी का संघर्ष था कि कितनी बार बने हैं, क्या उम्मीद लगती है? देखिए, श्री अवधेश प्रसाद जी, अयोध्या की महान जनता ने उन्हें 9 बार विधायक बनाया है और अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें वो यहाँ से सांसद चुने गए हैं। मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी आ सकते हैं? बिल्कुल, उनका कार्यक्रम लगेगा, आप लोग को बताया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि देखिए भाजपा के लोग फिर अयोध्या को लेकर के चलेंगे, जो मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के, क्या कहें? देखिए, अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें सबसे बड़ा कारण जो इनका हार का हुआ है, जैसे मंदिर किसी को नहीं है, मंदिर सब लोग चाहते हैं और जब वहां पे लोगों के घर उजाड़े गए, लोगों के छत छीनी गई है और उनको उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया है, यही चीजें हैं। जनता कितनी साथ है मिल्कीपुर की? देखिए, मिल्कीपुर की जनता सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी को देख रही है, अवधेश प्रसाद जी को देख रही है और हम लोग बहुत भारी अंतर से यहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं।